क्या आप एक दानव बनना चाहते हैं? किताब के अंदर कैद उस भयानक के दिल ने नितिन से कहा। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि आपने गोल्डन बॉडी की पूरी प्रैक्टिस कर ली है। तो आप अपने शरीर को आसानी से छोटा या बड़ा कर कर अपनी हड्डियों को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके साथ में आप अलौकिक दानों का रूप भी बना सकते हैं। और रही आपके किलिंग इंटेंट की बात, तो मैं वो आपके अंदर डाल दूंगा। मैं आपके अंदर किलिंग ओरा को रख दूंगा। भयानक ने कहा। अगर यहाँ पर इनके सम्राट होते तो उनको बेवकूफ बनाना ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन यहाँ पर ये केवल उनके सैनिक थे, इसीलिए उन सभी को बेवकूफ बनाना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। भयानक नितिन के अंदर किलिंग ओरा तो डाल सकता था, लेकिन वह उसका भेष नहीं बदल सकता था। लेकिन नितिन के पास में जो गोल्डन बॉडी की प्रैक्टिस की हुई टेक्निक्स थी, उसके साथ में वह अपनी बॉडी को आराम से चेंज कर सकता था। और उसी के साथ में उसने गोल्डन बॉडी के लेवल 4 को भी अनलॉक कर लिया था। भयानक की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिलाया और उससे कहा, ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। यह सुनकर कि उसके भेष को बदलना आसान था, नितिन ने एक राहत की सांस ली। नितिन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक कठपुतली निकाली और वह उसके अंदर घुस के अपनी मांसपेशियों को उसी की तरह शेप देने लगा। और कुछ ही पल के अंदर उसने अपनी पूरी बॉडी को एक दानव का शेप दे दिया था। इसके बाद में उसने कठपुतली के कपड़ों को लिया और उसको पहन लिया, और कुछ ही देर के अंदर उसका पूरा रूप बदल चुका था। और इस समय अगर कोई भी उसको देखता तो वह धोखा खा जाता, क्योंकि वह दिखने के मामले में बिल्कुल एक दानव की तरह ही लग रहा था। जब भयानक ने देखा कि नितिन ने अपने रूप को पूरी तरह से बदल लिया, तो उसने नितिन से कहा, मास्टर, अब आप इस अंगुली को अपने हथेली के अंदर रख लीजिए। जैसे आप इसको अपनी हथेली में रखेंगे, ये आपके शरीर के अंदर चली जाएगी, और उसके बाद में मैं अपनी पावर से आपके अंदर से किलिंग ओरा को रिलीज करता रहूंगा, जिससे ऐसा लगेगा कि आपके अंदर से पूरा राक्षसी ओरा निकल रहा हो। भयानक की बात सुनते हुए नितिन ने जल्दी से बुक के अंदर से उसकी वह उंगली बाहर निकाल ली, और अपनी हथेली के अंदर रखते ही वह उंगली उसके शरीर के अंदर गायब हो गई। इसके बाद में नितिन ने अचानक से महसूस किया कि उसके शरीर के अंदर एक अलग सी ऊर्जा बहना स्टार्ट हो गई है, जो कि किसी एक सामान्य लड़ाकू से बिल्कुल ही अलग थी। उसे महसूस हो रहा था कि उस ऊर्जा के अंदर एक अलग ही हिंसक लड़ाई की भावना थी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कि अगर एक दानव बाहर चला जाए तो वह पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए रेडी रहता था, और अगर इस ओरा के साथ में दो लड़ाकू अपने आमने सामने आ जाए तो उनके अंदर केवल लड़ाई की भावना ही होती थी। नितिन ने महसूस किया कि उसके शरीर के चारों ओर रेड कलर का ओरा बिखरा हुआ था। नितिन ने चौंकते हुए घातक से पूछा, क्या तुम्हारा ओरा इतना खतरनाक होता है? इसके अंदर तो हर बार लड़ने की ही इच्छा रहती है, और इस तरह की कल्टीवेशन को दुनिया के अंदर कोई नहीं करता, केवल तुम्हारी राक्षसी जनजाति ही ऐसी कर सकती है। जी मास्टर, आपने सही कहा, इसको किलिंग ओरा कहा जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद में भयानक ने नितिन से पूछा, मास्टर, क्या आपको इसको चलाने के अंदर कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हो रही है? क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं, मेरे को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मुझे एक बार इसको एक्टिवेट करके देखने दो कि कैसे ये मेरे शरीर के अंदर बहती है। जैसे नितिन ने उस ओरा को एक्टिवेट किया तो अचानक से उसके शरीर के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। उसको अलग ही ताकत महसूस होने लगी। नितिन ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे तो मजा आ रहा है। इसको एक्टिवेट करने के बाद में मुझे अलग ही शक्ति का एहसास हो रहा है। नितिन की उन सभी बातों को सुनने के बाद में भयानक का रंग उड़ गया, वह कांपने लगा। वह सोच रहा था, क्या मास्टर आपको कुछ भी नहीं हुआ? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक साधारण लड़ाकू हो या संत लेवल का एक लड़ाकू, वह भी इस तरह के किलिंग इंटेंट को काबू नहीं कर पाता। क्या सही में ये मेरे मास्टर इतने ज्यादा भयानक है कि इन्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई? ये तो आराम से इसको सहने में कामयाब हो गए, और अभी इनकी शक्ल देखो, इतने ज्यादा खुश हो रहे जैसे कि इनको कोई खजाना मिल गया हो। चलो, ये तो अच्छा है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। भयानक ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि अब उसने नितिन को अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था और उसको वफादारी का वादा भी दिया था। इसीलिए उसको नितिन की बहुत ही ज्यादा चिंता थी, इसीलिए वो उसको पहले ही सुरक्षित कर लेना चाहता था। और अगर उस
ओरा के द्वारा नितिन को कोई प्रॉब्लम होती तो वो उसको वापस बाहर निकाल लेता। लेकिन नितिन के मन में जब ये ख्याल आया कि भयानक इस तरह के शब्दों को सोच रहा है तो उसके मन में एक ही बात आई, आखिरकार मेरे पास स्वर्ग की साफ एनर्जी है और उसके साथ में मैं किसी भी तरह के ओरा को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर उन सभी चीजों को सोचते ही नितिन को अचानक से एक आइडिया आया। उसने सोचा कि मैं तो अपने साफ एनर्जी के साथ में किसी का भी नकल कर सकता हूँ, तो क्या मैं इस किलिंग ओरा का भी नकल कर सकता हूँ। इसीलिए नितिन ने बिना किसी देर किए जल्दी से दोनों ओरा को साथ में मिलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे नितिन ने अपने साफ एनर्जी को अपने शरीर के अंदर चलाना शुरू किया, अचानक से उसका शरीर पूरी तरह से हिल गया और उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा और एक क्षण बाद में अचानक से किलिंग ओरा हवा के अंदर फूट पड़ा। हालांकि ये उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि भयानक का ओरा था, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा शुद्ध और स्वच्छ था। नितिन अपनी इस सफलता से खुशी था कि अचानक उसके कानों के अंदर एक आवाज आई, महाराज ये कैसे सफल है, मास्टर ये कैसे आपने कैसे कर लिया। क्या कहा महाराज? जब नितिन ने सुना कि भयानक उसको महाराज कह रहा है तो नितिन की हंसी छूट गई। भयानक ने कहा, मास्टर क्या आप सही में एक दानव है या फिर इंसान, या फिर आप इंसान के भेष में एक दानव हैं? भयानक की बात सुनने के बाद में नितिन चौंक गया और उसने मन ही मन में सोचा, क्या एक अलौकिक दानव? ये कैसे संभव हो सकता था? क्या उसको पता नहीं कि मैं एक सुप्रीम मास्टर टीचर हूँ? तो फिर मैं कैसे एक अलौकिक दानव हो सकता हूँ? नितिन के मन में चल रहे ख्यालों को देखते हुए भयानक ने कहा, क्योंकि आपने अभी जिस ओरा को एक्टिवेट किया वह तो सम्राट स्टेज का ही एक रक्त रेखा है। इसी के साथ में 4 और स्टेजेस ऐसे ही आती है, लेकिन आप सबसे शक्तिशाली स्टेज के ओरा को एक्टिवेट कर पाए। भयानक ने कहा, मास्टर जिस एनर्जी को आपने अभी अभी एक्टिवेट किया वह सबसे ज्यादा शुद्ध एनर्जी थी ग्रैंड सम्राट की। क्या कहा तुमने? ग्रेट एम्पायर? भयानक की उन बातों को सुनने के बाद में नितिन के मन में एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि उसने तो केवल अब स्वर्ग की साफ एनर्जी के साथ में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसको नहीं लगा था कि वह ऐसी एनर्जी को बाहर निकाल पाएगा। नितिन ने पूछा, अच्छा तो मैं इस ग्रेड का हूँ तो फिर तुम किस ग्रेड के होंगे? क्योंकि नितिन को तो पहले ये लगा था कि भयानक राक्षसों का कोई सम्राट होगा, लेकिन अब भयानक की ये बातें सुनने के बाद में नितिन को भरोसा हो गया था कि इससे भी शक्तिशाली कोई और होगा। क्योंकि जब मास्टर शेख इससे लड़ने वहां पर गए थे तो ये तो मास्टर शेख के ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा था, तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि इससे भी ज्यादा जो शक्तिशाली सम्राट होगा वह तो हमारे मानव जाति के ऊपर और भी बड़ा खतरा होगा। नितिन की बात सुनने के बाद में भयानक थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। वह हिचकिचाने लगा। वह कुछ बोलने ही वाला था कि वह किस ग्रेड का एक राक्षस है। अचानक से भयानक ने टेलीपैथी के द्वारा कहा, मास्टर उन्होंने आपको ढूंढ लिया। ये कैसे हो सकता है? वो मेरे को कैसे ढूंढ सकते हैं? नितिन की आंखें सिकुड़ गई, क्योंकि वह तो अपने आप को छुपाए हुए था। भयानक ने कहा, हाँ मास्टर उन्होंने आपको जरूर ढूंढ लिया है, देखो ऊपर, वो आपके ऊपर ही हैं। भयानक के ऐसा कहते ही ने अपनी निगाहें ऊपर की ओर घुमा ली। जैसे उसने देखा तो उसके ऊपर 50 दानव खड़े थे। उन्होंने अपनी एनर्जी के साथ में नितिन के चारों ओर एक सर्कल बना लिया था। नितिन के मन में एक ही सवाल चल रहा था, आखिरकार वो कैसे खोज लिया गया? क्योंकि नितिन ने तो अभी तक अपनी वह योजना स्टार्ट भी नहीं की थी जिसके अंदर वह सभी मास्टर टीचर्स को बचाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वह पकड़ा गया। अब वह आखिर कैसे इन सबको बचाएगा? नितिन के मन में अचानक से एक ख्याल आया, शायद ये उस वक्त हुआ होगा जब मैं स्वर्ग की एनर्जी का यूज कर रहा था और किलिंग ओरा को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। तब वहां पर एक छोटा सा एनर्जी का विस्फोट हुआ था जिसके कारण इन सभी को मेरे बारे में पता चला होगा। वह सब सोचने के बाद में नितिन के चेहरे का रंग उड़ गया। उन राक्षसों द्वारा से एक ने बोला, तुम कौन हो? उनकी इस तरह की आवाज को सुनने के बाद में नितिन सोच में पड़ गया कि अब उसको क्या बताना चाहिए। वह कुछ बोलने ही वाला था, अचानक से उसको कुछ याद आया कि उसने तो अपना पहले से ही रूप बदल लिया था और अब उसके अंदर से भी एक किलिंग ओरा बाहर निकल रहा था और जिससे अब वह एक राक्षस के द्वारा ही लग रहा था। ऐसा सोचने के बाद में अचानक से नितिन ने एक राहत की सांस ली, जिसके बाद में नितिन अपनी जगह पर शांति से खड़ा हो गया और उसने टेलीपैथी से घातक से कहा, घातक अब तुम्हारा टाइम है, तुम अब अपना कमाल दिखाओ। जैसे ऐसा कहा, भयानक की उस उंगली ने एक किलिंग इंटेंट बाहर छोड़ा और उस किलिंग इंटेंट को देखने के बाद में सामने खड़ा हुआ
संत लेवल स्टेज 2 का वह अंडरवर्ल्ड का दानव घबरा गया और वह अपनी जगह पर जम गया। क्या अभी भी मुझे जरूरत है कि मैं अपनी पहचान बताऊं? नितिन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखते हुए उन दानवों से कहा। इस वक्त नितिन के पास में उन दानवों के प्रति कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो वह उनको बता सके। अगर नितिन ऐसे बिना फालतू अपना मुंह खोल देता और किसी का भी नाम बोल देता तो शायद ऐसा हो सकता था कि राक्षसी जनजाति के अंदर जिस नाम को बैन किया हुआ हो और वह उसी का नाम ले दे तो फिर तो उसका संकट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अभी वह भयानक से भी हेल्प नहीं ले सकता था क्योंकि भयानक तो बहुत ही पुराना राक्षस था और उसके पास में जो ज्ञान था वह तो बहुत ही पुराना था, तो उनको इस वक्त के राक्षसों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होगा और वैसे भी पहले ही उसकी मेमोरीज गायब हो चुकी थी। अब इसीलिए नितिन के पास में केवल एक ही चारा बचा था जो जिसके अंदर वह बहुत ही ज्यादा कुशल था, सामने वाले को डराकर उसका फायदा उठाया जाए। और नितिन ने पहले ही ऐसा बहुत बार कर दिया था, वह तो हर किसी को डरा के ही अपना काम निकलवाया करता था। क्या तुम अपने बारे में नहीं बताना चाहते? सामने वाले संत लेवल स्टेज 2 के उस राक्षस ने नितिन से कहा। लेकिन तुमने तो अभी तक मुझे तुम्हारे बारे में बताया नहीं, तो मुझे तुम्हारे बारे में पता कैसे चलेगा? इसी सस्पेंस के साथ में आज का हमारा एपिसोड फिर से खत्म होते हुए और इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको कल ही मिलेगा। तो चलिएगा, टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर हम सब नेक्स्ट एपिसोड में।